हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का 15वां चैप्टर जाग तुझको दूर जाना। तो आइए देखते हैं कि चौथे खंड का क्या अर्थ होगा। तो कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जैकी पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनका अर्थ हम देख लेते हैं। उर माने होता है हृदय, दृग माने होता है आँखें, माननी माने होता है गर्मा फूल स्वाभिमानी, जय विजय जीत, पताका माने होता है झंडा ध्वज, क्षणिक माने होता है थोड़ा समय, पतंग कीट, शैया सेज या बिस्तर, मृदुल माने होता है कोमल। हम देखते हैं कि इसका प्रसंग और संदर्भ क्या होगा। तो प्रसंग और संदर्भ क्या होगा। प्रस्तुत अंतरा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित जाग तुझको दूर जाना गीत से उद्धृत है, लिया गया है। तो यह गीत महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और इस कविता में महादेवी वर्मा जी मनुष्य का आह्वान करते हुए कहती है, मतलब मनुष्यों को पुकारते हुए कहती हैं, उनसे कहती हैं कि मनुष्य को सदैव जीत के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो प्रस्तुत अंतरा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित जाग तुझको दूर जाना गीत से लिया गया है, उद्धृत है। यह गीत महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। इस कविता में महादेवी वर्मा मनुष्य का आह्वान करते हुए कहती हैं कि मनुष्य को सदैव जीत के लिए तत्पर रहना चाहिए। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। कहना ठंडी सांस में अब भूल भय जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी मानव का आह्वान करते हुए कहती हैं कि हे मानव, तेरा जीवन आग में जलती कहानी है। अर्थात क्या मतलब हुआ, दुखों और संघर्षों से तेरा जीवन भरा पड़ा है। ऐसा नहीं है तेरे जीवन में सुख ही सुख है, बहुत अधिक दुख भी है और संघर्ष भी है। इसलिए इस संघर्ष में कहानी को कहना ठंडी सांस में, कहानी को किस तरह मत कहे, ठंडी सांसों में मत कहे, ठंडी सांसों से मत कहे। अर्थात जीवन ठंडी आहें भरने का नाम नहीं है बल्कि जलती हुई चिंगारी है। तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू मत बोल कि आज तू अपने अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया है। तो तेरा जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसा नहीं है कि तूने बहुत ज़्यादा तेरे जीवन में सुख ही सुख आए हों। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी मानव से कहती हैं कि हे मानव, तेरा जीवन आग में जलती कहानी है, अर्थात दुखों और संघर्षों से भरा पड़ा है। इसलिए इस संघर्ष में कहानी को ठंडी सांसों से मत कह। अर्थात जीवन ठंडी आहें भरने का नाम नहीं है बल्कि जलती हुई चिंगारी है। तो कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तू मत बोल कि आज तू अपने अतीत की जलती हुई कहानी को भूल गया है। फिर वो आगे कहती हैं, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जैकी पताका। तो कहती हैं जब मनुष्य के हृदय में क्या होता है, उर में मतलब हृदय में दुखों और संघर्षों की ज्वाला भड़कती है, तभी उसकी आंखों से, द्रग माने होता है आँख, तभी उसकी आंखों से क्या होता है, अश्रु पूरित होते हैं, आंसू निकलते हैं। तो जब मनुष्य के हृदय में दुखों और संघर्षों की ज्वाला भड़कती है, मतलब जब मनुष्य बहुत दुखी होता है, उसके जीवन में संघर्ष होते हैं, तभी उसके आंखों से आंसू निकलते हैं। तो हार भी तेरी बनेगी माननी जैकी पताका, अगर तू इस जीवन संघर्ष में हार भी गया तो वह तेरी क्या बनेगी, पराजय ना होकर विजय होगी। वह कैसी विजय होगी, माननी जैकी पताका, स्वाभिमानी जो होती है विजय, स्वाभिमान होगा उसके अंदर। तो ऐसी वैसी विजय नहीं होगी, वो गर्मापूर्ण विजय होगी। तो मनुष्य के हृदय में दुखों और संघर्षों की ज्वाला जब भड़कती है तभी उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। अगर तू इस जीवन संघर्ष में हार भी गया तो वह तेरी पराजय न होकर विजय होगी, क्योंकि हार में ही जीत के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर तेरे हृदय में आग है तभी तेरी आंखों में पानी आएगा। अगर तू साहस से लड़ेगा तो तेरी हार हो या जीत कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा कर्तव्य क्या है, केवल लड़ना। मतलब जीवन में
जो भी दुख दर्द आए हैं उनका डटकर मुकाबला करना। तुझको हार नहीं माननी है बल्कि तुझको संघर्ष करना है। आगे है रात क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। तो दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काट कर जलना और आँख बनना तो केवल क्षणभर जीवन जीने वाले पतंगे के लिए होता है। तो पतंगा क्या होता है, दीपक के चारों ओर चक्कर काटता है और जलकर राख हो जाता है। अमर दीपक की निशानी, परंतु दीपक की लौ क्या होती है, अमर होती है, वो हमेशा जलती रहती है। ऐसा नहीं होता कि पतंगा खत्म हो गया तो दीपक की लौ बुझ जाए। तो दीपक की लौ कैसी होती है, अमर होती है। जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर भी दीपक जलता रहता है, उस पतंगे के साथ वह अपना साहस कभी नहीं खोता। इसी तरह मनुष्य से कहती है कि मनुष्य तुम्हें भी इसी तरह अपने साहस को सदैव जिंदा रखने की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे जीवन में संघर्ष भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तो तुम्हें उसके साथ अपने आप को समाप्त नहीं करना है, बल्कि तुम्हें क्या करना है, दीपक के लौ की तरह हमेशा जलते रहना है, अपने आप को जिंदा रखना है। तो दीपक की लौ की चारों ओर चक्कर काटकर जलना और आँख बनना तो केवल क्षणभर जीवन जीने वाले पतंगे के लिए होता है, परंतु दीपक की लौ सदा जलती रहती है, अर्थात अमर होती है। तो जिस प्रकार दीपक के पास जल गया पतंगा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, फिर भी दीपक जलता रहता है, उस पतंगे के साथ वह अपना साहस कभी नहीं खोता। तो इसी तरह तुझे जीवन में कोई भी विपत्ति आए, कष्ट आए, तो तुझे अपना साहस नहीं खोना है। तो तुझे क्या करना है, अपने आप को सदैव जिंदा रखना है, साहस के साथ इन सबका डटकर मुकाबला करना है। अंतिम पंक्तियां हैं, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। कवित्री क्या कहती है, हे मानव तुझे सदैव अंगारों भरी शैया पर कोमल कलियों को बिछाना है। मतलब तुम्हें अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्षों को झेलकर दूसरों को सुखों के अवसर पैदा करने हैं, दूसरों के लिए सुखों के अवसर पैदा करने हैं। भले ही तेरे जीवन में कितनी विपत्तियां आए, तुझे हार नहीं माननी है, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी क्या है, बहुत दूर है। अर्थात तुम्हारे जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत काम करने शेष हैं। इसलिए वो कहती हैं कि मनुष्य तुम जाग जाओ, सचेत हो जाओ, क्योंकि तुमको अभी बहुत दूर जाना है, तुमको जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। अब हम देखते हैं इसका विशेष। तो कवित्री ने मनुष्य को सदा दूसरों के लिए काम करने की प्रेरणा दी है। संबोधन चित्रात्मक एवं ओजपूर्ण शैली है। तत्सम शब्दावली प्रधान है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तुकबंदी का प्रयोग है। रूपक एवं विरोधाभास अलंकार की शोभा दर्शनीय है। भाषा सरल, सुबोध और गंभीर है। तो ये था आपका चौथे खंड का अर्थ। तो आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।